बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSL ट्रांसमिशन। मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइव बॉय, टैंग, ओल्पर्स जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क, और टी पार्टनर हैं डालडा कपशप। मेरे साथ को एंकर हैं अमन चौधरी और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं इरफान ज़हीर, और पाकिस्तानी क्रिकेटर बिलाल आसिफ भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज जो मैच होने जा रहा है वो है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का। जब भी इस मुकाबले की बात होती है तो शायकीन बड़े पुरजोश होते हैं। अगर इन दोनों टीमों की बात करें तो 11 मैचेस अब तक खेले जा चुके हैं, हेड टू हेड बात कर रहे हैं हम, और 7 में कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की, 3 में लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की। लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो उसमें कराची किंग्स का पलड़ा भारी है। 3 मैचेस कराची किंग्स ने जीत रखे हैं और 2 मैचेस लाहौर ने जीत रखे हैं, और 2020 में टाइटल अपने नाम किया कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को हरा कर। तो लाहौर कलंदर भी इस वक्त पुरजोश है कि वो जो लास्ट टाइम हारी थी कराची किंग्स से उसका बदला भी उन्होंने उतारना है। और पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी अब पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर कराची किंग्स, तीसरे पर लाहौर और चौथे पर इस्लामाबाद यूनाइटेड मौजूद है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इरफान, एमन, बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो कल के मैच से एमन पहले हम आगाज़ कर लेते हैं, जो कल मैच हुए दो। ऐसे कल मैचेस हुए और फिर वही बात देखने को आई कि जिस टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया वही टीम ने चेस किया और जीत गए। ये एक ऐसी परसेप्शन बन चुकी है कि जब भी मैच शुरू होता है टॉस पे सब सोच लेते हैं कि बस अब ये जीतेंगे। देखिए, सेकंड मैच की बात करें तो चलो उसमें तो लॉजिक सम हाउ समझ आती है कि ड्यू फैक्टर आता है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं आ रहा जितना ये मसला बनता चला जा रहा है। बट पहले मैच में तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इतनी ज़्यादा टीम चेस करते हुए जीते जा रही है। तो अच्छा, हम साथ साथ स्कोर कार्ड भी दिखा रहे हैं इस वक्त, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे। तो जो पहला मैच हुआ कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का, उनका हम स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। अगर हम पहले मैच की बात करें तो वंस अगेन एक हाईएस्ट स्कोर हुआ और उसके बाद चेस भी हो गया। वो इसी पर बहुत सी बातें की जा रही हैं कि जो टॉस जीत रहा है वो फील्डिंग करने का फैसला कर रहा है और मैच भी जीत रहा है। तो ये एक लीग, टॉस लीग बन गई है। हाँ, देखिए वो हम बात करें ना कि सेकंड हाफ में जो विकेट है वो प्लेसमेंट हो जाती है, कंपैरेटिवली बैटिंग ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है, टारगेट आपको मालूम होता है, बट दिस इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन। पहले इन मैच के अंदर तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। इवन अगर आपको लगता है कि पहले 170 180 के करीब था, 190 के ज़्यादा पार स्कोर हो रहा है, वो भी चेज़ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि जो पहले खेल रहे हैं अब उनको 220 230 का टारगेट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे कि अब ये टॉस वाली परसेप्शन बन चुकी हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि फिर जो टीम अगर आपको दावत दे रही है कि हम लोग फील्डिंग करें और आप बैटिंग करें तो वो प्रेशर में आके खेल रही हो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये एक आप कह लें कि अनफॉर्चुनेट जो चीज़ हो रही है कि जो कि एक आधे मैच में आपको देखेंगे कि नज़र आ जाएगी कि जो सेकंड टीम सरवाइव कर रही है वो भी डिफेंड करेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई जब टीमें दोनों खेल रही हैं माइंड में ज़रूर है, लेकिन ये उस चीज़ को ज़्यादा सोचकर क्रिकेट नहीं खेली जा रही है। और जैसा कि सेकंड मैच की बात करें वो तो रन ही उन्होंने इतने कम किए थे कि वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको। लेकिन बिलाल, मुझे ना आज थोड़ी सी ऐसी फीलिंग्स हैं इरफान, मुझे ऐसी फीलिंग्स हैं कि आज जो मैच होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये रिवायत टूट जाएगी। अच्छा। और जो भी टीम अगर बॉलिंग करने का फैसला करती है तो दूसरी टीम हावी हो जाएगी उस पर, कहीं ना कहीं वो डिफेंड कर लेगी। मुझे लग रहा है आज मेरी जो कहते हैं ना एक सिक्स सेंस है, वो कह रही है कि कहीं ना कुछ होने वाला है। अच्छा, लेकिन बिलाल, हमने देखा कि कल बाबर आजम ने जो बारी ली वो कमाल उन्होंने बारी ली। 1 छक्का 9 चौके उन्होंने उसमें शामिल हैं और 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं पे फिर दोबारा मैं बात करना चाहूँगा, आप इसे शायद एग्री ना करें, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा स्लो था लेकिन डिमांड भी थी शायद। फिर देखेंगे जैसे बाबर खेले हैं, क्योंकि इनिंग्स बिल्ड करके खेलते हैं, और उसके साथ साथ जो क्लार्क जो खेले हैं वो भी बड़ा खूबसूरत खेले हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम ने अपनी इनिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से बिल्ड किया और फिर मैच को एंड तक फिनिश करने में कामयाब हुए। और उनके साथ जो आपके उनके दोनों ओपनर पार्टनर जैसे शर्जील खान और जो क्लार्क की बात करें तो मेरा ख्याल है कि उनके जो ओपनर जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिया अपनी टीम को, और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और उन्होंने शो भी किया। और जो क्लार्क की मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है कि इस PSL की जो सबसे आप कह लें कि सुपरस्टार निकलेगा इस ओवरसीज़ में या पूरे PSL की बात करें तो जो क्लार्क एक ऐसे प्लेयर हैं मुझे लग रहे हैं कि वो एक प्लेयर उभरते हुए नजर आएंगे, आने वाले लीग्स में भी हमें नजर आएंगे कि अच्छा खेलते हुए। और दूसरी तरफ आप देखें मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो स्कोर तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, जो उनकी बैटिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया, लेकिन बॉलिंग में आपको फिर वही बात करेंगे कि एक आधे बॉलर को जो है ना एक्सपीरियंस के साथ हमें चाहिए होगा उनकी टीम को कि मैच जितवा के दे। बिल्कुल इरफान, मैंने कल देखा जब ये मैच हो रहा था और मुल्तान सुल्तान एक टाइम पे लग रहा था कि 215 220 का रन जो है वो कहीं ना कहीं पे कड़ाकेदार रहा ही, तो लेकिन इस
मैच के कड़ाकेदार चौके छक्के देख लेते हैं, विच इज़ जो कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की जो इनिंग्स थी उसके दौरान जो 4 and 6 थे जो कि ब्रॉट टू यू बाय हैं। लास्ट मैच हारा था, पहले 6 ओवर्स में उन्होंने 33 किए थे, इवेंचुअली उन्होंने 197 कर दिया था, बट इस्लामाबाद समहाउ चेस कर गया। क्यों कि उनके ओपनर ने पहले 6 ओवर्स के अंदर 67 रन किए थे। तो ये अब जो क्रिकेट आ चुकी है और T20 जिस तरह की हो रही है और जिस तरह की बैटिंग ट्रैक से कराची की बात करें, इसमें आपको जो स्ट्राइक रेट है वो 50 से प्लस खेलना पड़ेगा। कूल एंड काम लेना है नहीं, कूल एंड कॉम बेशक आप एक प्लेयर के साथ तो रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके 2-3 प्लेयर आपकी टीम कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसे हैं जो ज़रा 100 से लेके 120 के स्ट्राइक रेट के अंदर खेलते हैं, तो ये वर्केबल नहीं है चीज़। और T20 में वैसे भी कूल एंड काम की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। आप जहाँ कूल एंड काम हुए वहाँ कहीं ना कहीं पे आपकी टीम डाउन हो जाती है। मोहम्मद हफीज़ की बात करें, वो ऑल्दो के वो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जब हिटिंग रिक्वायर्ड होती है पावर हिटिंग भी करते हैं। तो अब वो कूल एंड काम वाला जो फिगर है वो भी पावर हिटिंग के लिए चाहिए आपको समहाउ। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बिलाल, जिस तरीके से बात की इन्होंने इरफान ज़हीर ने कि मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई टीम लैक ज़रूर कर जाती है और जो बड़ा टोटल बन रहा होता है वो कहीं ना कहीं पे कम रह जाता है, तो पावर प्ले यूटिलाइज करना कितना मैटर करता है? मेरा ख्याल है कि जैसा मुल्तान सुल्तान ने पहले 10-12 ओवर में अपने रन किए थे, वो वैसा उसको फिनिश नहीं कर पाया। वो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने आखिरी जो 5 ओवर हैं वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किए। हालांकि उनका पहले 15 ओवर में बहुत अच्छा रन था, लेकिन आखिरी 5 ओवर जो है वो पिछले 2-3 मैचों से आप देखें कि वो उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। उसकी वजह ये है कि जो नीचे उनके प्लेयर हैं खुशदिल शाह और शाहिद आफरीदी, जो कि माने जाने प्लेयर हैं, वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अच्छा बिलाल, खुशदिल शाह की अगर हम बात करें तो लास्ट 12 इनिंग्स देखें तो उसमें खातिर खा ज़्यादा से ज़्यादा रन 30 रन बनाए खुशदिल शाह ने इरफान। और बिलाल, हमने इसके साथ देखा कि कार्लोस ब्रैथवेट काफ़ी नीचे आ रहे हैं। अगर कार्लोस ब्रैथवेट का नंबर थोड़ा सा अगर ऊपर कर दिया जाए खुशदिल से ऊपर, तो मेरा ख्याल मुल्तान सुल्तान के लिए कहीं ना कहीं पे हेल्पफुल साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि कार्लोस ब्रैथवेट ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की पिछले 2 मैचेस में, बड़ा अच्छा रहे। वो जितना भी आया उन्होंने अपना चिप ऑन किया अपनी बैटिंग के जरिए भी। और दूसरा ये कि उनको अगर थोड़ा सा ऊपर भेजकर आप यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि वो थोड़ा सा आप कह लें कि टच में नज़र आ रहे हैं। वैसे शाहिद अफरीदी और खुशदिल शाह वैसे नज़र नहीं आ रहे। हालांकि टीम के लिए बेहतर ये होगा कि अगर आखिरी 2-3 ओवर रहते हैं तो ब्रैथवेट को भेज दिया जाए बजाय इसके कि खुशदिल शाह को भेजाइए, क्योंकि वो फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, वैसा परफॉर्म भी नहीं किया 3 मैचों में उनसे। तो ये देख सकते हैं वो लोग। बिल्कुल, तो अब साथ साथ विकेट्स की बात कर लेते हैं। टेलीनॉर मोर से ज़्यादा इंटरटेनिंग मोमेंट हैं, तो टेलीनॉर मोर से ज़्यादा इंटरटेनिंग में हमारे पास मोर से ज़्यादा विकेट्स हैं। देखते हैं आगे आपको 2 हिट अगर ज़्यादा लग जाती तो 210 तक पहुंच जाता। ये T20 के हिसाब से बहुत अच्छा रन है। ये अब बॉलर्स को चाहिए, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा इस चीज़ में कि हम लोग फॉरवर्ड कप्तान को जो है ना पूरे तरीके से हेल्प आउट करें इस चीज़ में। अच्छा बिलाल, हमने देखा कि इस PSL में हमें कोई ऐसा कोई इमर्जिंग कोई बैट्समैन पाकिस्तानी बैट्समैन कोई मिसमराइज नहीं कर रहा। हमने देखा कि पिछले PSL में हमने देखा कई बैट्समैन भी मिले हमें, बॉलर्स भी मिले हमें, लेकिन इस दफ़ा हमें ज़्यादा बॉलर्स देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये, खुशदिल शाह की मैंने बात की, खुशदिल शाह ने नेशनल T20 कप में 23 सेंचुरी बनाई, अब्दुल्ला शफीक ने 23 सेंचुरी बनाई, लेकिन अब्दुल्ला शफीक कहीं ना कहीं पे फेल नज़र आए तो उनको बाहर कर दिया गया, फिर PSL में नज़र नहीं आया। लेकिन खुशदिल शाह को सिला मिला कि खुशदिल शाह पाकिस्तानी टीम में भी रहे और उसके बाद अब PSL में भी नज़र आ रहे हैं हमें। क्या वजह है कि ऐसे जो लड़के हैं जो काफ़ी देर से फेलियर ज़्यादा है उनका, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पे उनको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सामने नज़र नहीं आ रही? देखें, जहाँ तक खुशदिल शाह की बात की जाए तो ही इज़ अ केपेबल के वो रन्स बड़े कर सकता है और पावर हिटिंग का एबिलिटी रखता है वो, तो इसीलिए पाकिस्तान टीम में भी उसको खिलाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो परफॉर्म वैसा नहीं कर पाया जैसा कि उसकी रेपुटेशन है। तो मेरा ख्याल है कि अभी काफ़ी मैचेस जैसे आपने बात की कि 10-12 इनिंग्स हो गई हैं उसकी, तो वो फ्लॉप चल रहा है। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ फ़खर ज़मान के साथ चल रही थी, तो कहीं ना कहीं प्लेयर के माइंड में भी ये चीज़ रहती है कि यार मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, मुझे वो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर ले जाता है उस चीज़ का। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको अकेले वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि इनके पास वर्ल्ड क्लास जो कोचेज़ हैं जैसे एंडी फ्लावर हैं, जो उनके साथ वर्क करना चाहिए अपने खामियों पे। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से ओवरकम कर सकते हैं नेक्स्ट मैचेस में ये। बिल्कुल, और कल जो मैन ऑफ द मैच थे वो बाबर आजम थे कराची किंग्स के, और देख लेते हैं विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय PI। अच्छा, अब इरफान हम बात कर रहे थे खुशदिल शाह और अब्दुल्ला शफीक की। एक तो ये एक रिवायत बन चुकी है कि हम मिनट में हीरो बनाते हैं, मिनट में ज़ीरो बनाते हैं। जैसे ही कोई सेंचुरी बनाता है, कोई 23 सेंचुरी बना ले, 5 विकेटें ले ले, तो फ़ौरन से हम शोर मचाते हैं इसको टीम में ले ले, टीम में ले ले। जब टीम में आ जाता है वहाँ परफॉर्म नहीं होता, फिर बाहर बैठ जाता है। मिनट में हीरो, मिनट में ज़ीरो, ये क्या चक्कर है? वहाँ पे कोचिंग का भी तो थोड़ा सा होगा ना कि कोच ने कैसे कोचिंग देते हैं और वो किस तरह से पॉलिश करते हैं उस टैलेंट को।
ये भी तो मैटर करता है ना। असल में देखें, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि आप किसी एक आधी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर आप उसको टीम में इंडक्ट कर लेते हो। इसमें सबसे पहले होना ये चाहिए कि अगर आपका कोई ऐसा टैलेंट आपको नज़र आ रहा है तो आपको कम से कम 6 मंथ से साल उसको ग्रूम करें, साथ लेके चलें, उसको पहले स्टैब्लिश हो लेने दें। फिर उसके बाद आप उसको इंटरनेशनल सर्किट में लेके आए। पहले आप आइडेंटिफाई करें, आप एकदम नहीं कर सकते। उससे होता क्या है, सबसे पहले उस प्लेयर के साथ ज्यादती होती है। जैसे अब्दुल्ला शफीक, आपको टैलेंट नजर आया, हमें भी नजर आया, बिल्कुल। आप उसको लेके जाते, 2 मैचों में 0 किया, आपने बाहर कर दिया। अच्छा, फिर आप उसको इंडक्ट कर रहे हैं टेस्ट के अंदर। सिलेक्शन का जो रीजन बनी वो T20 मैच था, इंडक्शन आप उसकी हो रही है टेस्ट के अंदर। टेस्ट के अंदर भी खिलाया नहीं जा रहा, तो देखें मोराल तो आप खुद खराब कर रहे हैं ना एक प्लेयर का। अब होना ये चाहिए कि पहले आप एक सिस्टम ऐसा बनाएं कि आपकी जो होनी है सिलेक्शन, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या T20 है, डोमेस्टिक T20 कप है, या आपका PSL है। पहले हमने जहाँ PSL से बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिए, वहाँ से एक नुकसान भी हुआ कि हमने एक आधी और परफॉर्मेंस हमें नज़र आई, चाहे बैटिंग या बॉलिंग के अंदर, तो हमने टीम में इंडक्ट कर लिया, बाद में हुआ नहीं। फिर आपने यही बयान दिया कि जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था डोमेस्टिक के अंदर और इंटरनेशनल के अंदर, वो बेचारा सस्टेन नहीं कर सका। इसी की एग्जांपल हम देते हैं फवाद आलम की या नुमान अली की, जो आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर लड़का, मेरा मानना ये है कि जो प्रिपेयर करेगा अपने आप को 2 साल 4 साल, जिसने मार खाई होगी, जिसने अपने आप को प्रूव किया होगा, क्योंकि असल क्राइटेरिया आपका वो होना चाहिए कि आप चले आल्दो इधर भी परफॉर्म करें, बट उसको एक सेट पैटर्न रखें। आप सबसे टफेस्ट आपका कंपटीशन वो है, तो आपका टेलीवाइज भी इस दफ़ा हुआ है, अच्छी चीज़ है। तो आप उसको क्राइटेरिया बना के फिर टीम के साथ रखें, उसको ड्रेसिंग रूम शेयर करवाएं, उसको लेके चले, फिर उसके बाद फिर आप ये भी देखें कि अब्दुल्ला शफीक को आपने जाके T20 में डेब्यू कराया न्यूजीलैंड में जाके, जो कि पिचेस बड़ी बाउंसी होती हैं और जो एक्सपीरियंस होते हैं वो खेलने से डरते हैं वहाँ पे, और आप एक नए लड़के को वहाँ पे जाके चांस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात ज़रूर होती हैं। लेकिन ये पॉइंट बड़ा नोट करने वाला जो इरफान ने बात की कि सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें नज़र ज़रूर आती है। हमने देखा कि कुछ लड़कों को जल्दी तो लेके आए, लेकिन उसके बाद परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसमें हैदर अली है, अब्दुल्ला शफीक है और आसिफ अली भी हैं, उनमें उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। इस पर बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी ब्रेक ले लें, स्पॉन्सर भी साथ चलाने हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय टैंग, ऑलपर्स जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क, और टी पार्टनर है डालडा गपशप। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर्स, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे, सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय टैंग एंड ऑलपर्स जो कि फ्लेवर्ड मिल्क, और हमेशा की तरह हमारा टी पार्टनर है डालडा गपशप। ब्रेक से पहले हमने बात की कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की, और देखा कि बहुत अच्छा मैच खेला दोनों टीमों की जानिब से। तो अब हम दूसरे मैच की तौसीफ बात कर लेते हैं, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज़ल्मी की जानिब से खेला गया। दोनों टीमें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा खेली, लेकिन इरफान एक बात करना चाहूँगी, इनका स्कोर बहुत कम था, 118। एक मुझे इस PSL सीजन का सबसे लोएस्ट स्कोर था। अब तो टीमें बहुत अच्छा स्कोर करी हैं, तो क्या वजह बनी? अच्छा, इस पे हम इरफान बात कर लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एमन का, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उमर अकमल का एक छोटा सा इशू बना, और लेकिन उससे पहले स्कोर कार्ड चल रहा है, हम साथ वो भी दिखा देते हैं, जो कल हुआ मैच पेशावर ज़ल्मी का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो कल अच्छा मैच हुआ, लेकिन लो स्कोर था काफ़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो उसमें जो पेशावर ज़ल्मी थी उसने कामयाबी हासिल की, और विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे। हमने देखा कि वहाब रियाज ने जिस तरीके से कम बैक किया है, 4 विकेटें हासिल की हैं, वो भी शानदार था। और वहाब रियाज की बॉलिंग को लेके काफ़ी कंसर्न थे, और काफ़ी लोग कह रहे थे कि बैटिंग में तो चले 2-3 छक्के लगा गए थे पिछले मैच में, लेकिन बॉलिंग में खातिर खा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन कल अच्छा परफॉर्म किया वहाब रियाज ने, और वही वजह बनी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मेन प्लेयर्स थे, और 4 विकेटें थी वो उन्होंने ली, हासिल की, और वही तबाही का बाइस बनी इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो इरफान, हम बात इस मैच पे भी कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन उमर अकमल का अगर हम बात करें, उमर अकमल की कल जो न्यूज़ आई है, थोड़े से लोग कंफ्यूज भी हैं इस खबर को लेके। कुछ ये समझ रहे हैं कि शायद मजीद पाबंदी लग गई और कुछ लोग क्लियर हुए हैं इस पे कि नहीं, अब वो सिर्फ रीहैब का प्रोग्राम जो है पूरा करेंगे, उसके बाद क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा तस्दीक कर दें जरा लोगों को। उन्होंने बेसिकली रिड्यूस करके इसको 1 ईयर का कर दिया है, तो 1 ईयर उनका कंप्लीट होता है 20 फरवरी से लेके ऑनवर्ड, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, उन्होंने फाइन किया उनको पनिशमेंट, वो उन्होंने 42.5 लाख का फाइन है, ही हैज़ टू पे। वो पे करके उन्होंने रीहैब करना है। पीसीबी का जो क्राइटेरिया है कि जब भी किसी प्लेयर से कोई मिस्टेक होती है, कोई मामला होता है, तो उसको रीहैब करना पड़ता है। वो अब पीसीबी डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज़ फॉर 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ, वो जो भी उनकी पॉलिसी उसके लिए आती है गाइडलाइन,
वो प्रोसेस को कंप्लीट करें, देन ही इज़ अवेलेबल फॉर टू प्ले क्रिकेट। अभी इसमें ये भी एक थॉट आ रही है कि कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनका जैसे मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता जा रहा है, तो वो भी एक अभी नेगोशिएशन हो रही है कि इनको अलाउ किया जाए। देखें पीसीबी इस पे क्या रिस्पॉन्स है। बिग न्यूज़। और बिलाल, आप क्या समझते हैं उमर अकमल का वापस आ जाना? और मेरे देखें कि मेरा ख्याल है बड़े अच्छा साइन है कि उमर अकमल क्रिकेट में वापस, क्योंकि नो डाउट के बड़ा अच्छा प्लेयर है। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि अहमद शहजाद को किसी ने पिक नहीं किया, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की हैं पिछले कुछ सीजन में हमने देखा। तो मेरा ख्याल है कहीं अनफॉर्चुनेट रही हैं ये दोनों जो है ना प्लेयर्स। तो मेरा अभी देखना पड़ेगा आगे इन जो हम अभी मैचेस हो रहे हैं, जो लास्ट टाइम मैच हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और ज़ल्मी का, अब देखें उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और जिस तरीके से हमने कल, अच्छा जो एमन ने सवाल किया इरफान, वो भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब तो जितने भी आप देखें कि स्कोर्स 195 190 मतलब यहाँ तक जा रहे हैं ना, और ये बहुत 118 तो बहुत कम स्कोर। असल में जो शुरू में बात की तौसीफ ने कि उन्होंने वहाब का जो स्पेल था बेसिकली वो बहुत डेंट कर गया। इवन दो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बड़ी बैलेंस है, सारे लड़के परफॉर्मर हैं, और अभी रिसेंटली उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और बड़ी एक बैलेंस साइड नज़र आती है। आल्दो के बहुत बड़े नाम नहीं है, बट बड़े एक स्पेसिफिक किस्म के जो करंट प्लेयर है, यंगस्टर पे सारी उनकी जो टीम है। बट हो जाता है क्रिकेट में सम टाइम कोई अच्छा स्पेल हो गया, किसी के तो आते ही रहते हैं, लेकिन मैच कोई भी हो, स्कोर कितने भी हो, इस पे हम बात करते हैं इरफान, लेकिन कड़ाकेदार 4 and 6 तो होते ही हैं, चाहे स्कोर आपका हाई हो लो हो, कड़ाकेदार चौके छक्के जरूर होते हैं। ये कड़ाकेदार चौके छक्के प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे, आइए दिखाते 3 पे, बट डजंट मीन कि यू आर द प्रॉपर बैट्समैन। जैसे यासर शाह ने भी टेस्ट में सेंचुरी कर रखी है, तो वो उसका पता नहीं करा सकते, ऊपर आके खेलेंगे, तो आप उसका मैसेज बड़ा रॉन्ग जाता है कि आपके जितने उनके बाद आने वाले बैट्समैन हैं वो आप उनको मैसेज दे रहे हो कि यू आर सुपीरियर देन देम। तो वो एक फिर प्लस आप 2-4 ओवर शुरू में ज़ाया कर देते हो, फिर आउट हो जाते हो, विकेट्स का प्रेशर आ जाता है, तो ये मेरा ख्याल है वर्केबल नहीं होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। जी बिल्कुल, जैसे इरफान मैंने बात की कि यही चीज़ जो है ना बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए आपकी टीम के लिए कि आपकी टीम क्या प्लान लेके जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि दूसरी टीमों ने बड़ा अच्छा किया। वहाब रियाज की बॉलिंग तो एक चीज़ है ही है, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छी बॉलिंग करके 4 विकेट्स हासिल किए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जैसे कि आपको पता है कि सारे मैचेस टीम जो है ना एक जैसे नहीं खेलती, तो कहीं अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, क्योंकि 10 मैचेस हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा रन भी करते हो, कम भी रन भी करते हो। ऐसे मैचेस हमें आगे भी शायद देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं बिलाल एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ आपको इरफान। मज़े की बात ये है कि कल जब टॉस हुआ तो उसके बाद शादाब खान ने ये कहा जी अगर मैं टॉस जीता मैं बैटिंग का फैसला करता। कैसी बात मतलब वो आप वाला जैसे कि डेयरिंग। हाँ, ये अगर अच्छा वो बैटिंग का, अब पता नहीं उन्होंने क्या पिच को किस तरह रीड किया उन्होंने, और उन्होंने कहा अगर वो बैटिंग का फैसला खुद से भी कर लेते तो फिर यही नतीजा सामने आना था, क्योंकि साइकोलॉजिकली प्रेशर डालने के लिए दूसरी टीम के ऊपर इस तरह की टैक्टिक्स कैप्टन यूज करते हैं कि हम अगले को बताएं कि हमारी ये अप्रोच है, तो वो सम टाइम ये काम भी करती है। हमने बड़ी मिसालें देखी हैं, इमरान खान के टाइम पे ऐसे होता था कि वो उनकी अप्रोच ही होती थी कि मैंने भी ये डिसीजन लेना था कि वो दूसरी टीम को गिराते थे मेंटली कि अगर आपने ये हमें खिला दिया तो डजंट मीन कि आप हम पे हावी हो जाएंगे। तो ये टैक्टिक्स होते हैं कैप्टन के, एग्रेसिव अप्रोच इंटेंट शो करने के लिहाज से। बिल्कुल। तो हम शादाब खान का इतना कॉन्फिडेंस कि यार मैं टॉस जीतता, मैं बैटिंग का फैसला करता, और जो तो जीतता तो पता चलता फिर क्यों ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अच्छा बिलाल, हमने देखा वहाब रियाज पे बातें तो की जा रही थी इनकी बॉलिंग को लेके कि कहीं ना कहीं पे कंसर्न ज़रूर थे, और पाकिस्तानी टीम में भी वापसी नहीं हो रही थी। वहाब रियाज की परफॉर्मेंस को आप कैसी लगी आपको? मेरा ख्याल है पहले जैसे 2 मैचेस में उनसे बॉलिंग हुई वैसी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि बॉलिंग में भी, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में उनको परफॉर्मेंस करना पड़ेगी, क्योंकि ही इज़ अ कैप्टन। और उन्होंने कल साबित किया कि जो वो बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने बॉलिंग आप देखेंगे पेस के साथ बॉलिंग की है। कल उनकी अच्छी खासी पेस हमें नजर आई, फिर उन्होंने आउट किए, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आया होगा। और अभी जो नेक्स्ट जो जानिब से मैन ऑफ द मैच भी थे और विकेट्स ली गई 4 उनकी जानिब से। तो टेलीनॉर मोर से ज़्यादा एंटरटेनिंग मोमेंट में आज हम आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे, सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय, टैंग, ऑल पर जो कि फ्लेवर्ड मिल्क, और हमारा टी पार्टनर है डालडा गपशप। जैसे कि ब्रेक में हम बात कर रहे थे तौसीफ, हमेशा कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनसे ना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इतनी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन वो बहुत आउट ऑफ द नोवेयर जाके अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो कल आपको कौन से ऐसे प्लेयर नज़र आए इरफान कि जिनसे ना आप सरप्राइज हुए उनकी परफॉर्मेंस से? जैसे क्लार्क की बात की बिलाल भाई ने कि बड़ा ज़बरदस्त वो एक ऐसा बैट्समैन नज़र आ रहे हैं, इवन दो के फॉरेन प्लेयर हैं बट बहुत आउटस्टैंडिंग, वो हर मैच में हिटिंग करते चले जा रहे हैं। रदरफोर्ड, ज़ल्मी की तरफ से हमें एक ऐसा बैट्समैन नज़र आ रहे हैं। हैदर की सबसे अच्छी खुशाइन चीज़ जो नज़र आ रही है कि अब वो सामने की तरफ खेल रहे हैं।
पहले जितनी भी विकेट्स आपने देखी वो उन्होंने अपनी विकेट गवाई, इवन इंटरनेशनल सर्किट के अंदर भी वो क्रॉस बैट के साथ हिटिंग कर रहे थे, जिससे क्या होता था कि वो बॉल एज लग जाता था, हवा में चला जाता था, आउट हो जाते थे। प्रॉपर बैट्समैन को हमेशा सामने हिटिंग करनी चाहिए। जब भी पावर हिटिंग की बात करते हैं, उसकी प्राइम एग्जांपल हमारे पास मोहम्मद हफीज़ की है कि जब वो हिटिंग कर रहे हैं तो बड़ी बिल्कुल सामने करते चले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हाशिम आमला ने उनके साथ बड़ा अच्छा काम किया है, जिस लिहाज से उन्होंने इसको मॉडिफाई किया है। बट अभी आई स्टिल फील कि उनको थोड़ा टॉप ऑर्डर पर आना चाहिए। जितना आपका अच्छा पावर हिटर होगा, जितनी अच्छी उसकी होगी, उसको ऊपर के नंबर पे आएगा तो वो बड़ा परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप किसी ऐसे प्लेयर को, जैसे सोहेब की बात कर रहे थे, हैदर अली है, उसको आप 6-7 ओवर देंगे तो वो 30, 35, 40 तक ही स्कोर कर पाएगा। बट अगर आप टोटल चाह रहे हो कि 220, 230 से अबव करना या इतना करना, तो फिर आपको ऐसे प्लेयर्स को ऊपर लेके आना पड़ेगा कि जो दूसरी टीम को उधर ही गिरा कम नहीं है, 195, 198 लेकिन वो जीत नहीं पा रहे ना। बिल्कुल बिलाल, अब चेंजिंग्स कल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वो ठीक थी उनके लिए, ठीक साबित हुई या नहीं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जैसे फवाद खान ने जैसे बॉलिंग की है वो भी कोई इतने सूटेबल हमें नज़र नहीं आए। तो दूसरे जो खेले हैं वो मेरा ख्याल उनका टोटल भी इतना सेट वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो इजीली मैच हार गए। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट उनको देखना पड़ेगा कि कौन सा कम्बिनेशन उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, और वो ज़रूर अपनी बॉलिंग में भी ये सोचेंगे, क्योंकि स्पिनर्स उनके क्लिक नहीं कर पा रहे जैसे कि दूसरी टीमों के स्पिनर थोड़ी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि शादाब खान खुद इतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल, अब मैन ऑफ द मैच भी देख लेते हैं, विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय। वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं PSL मोस्ट ज़्यादा क्रिकेट फीवर, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे, सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय, टैंग, ऑलपर्स, विच इज़ फ्लेवर्ड मिल्क, एंड हमारा टी पार्टनर है डालडा गपशप। हमने कल के मैचेस पे बात की कौन अच्छा खेला, किसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बस नॉर्मल रही और कौन सी टीम जो है मैच हारी। ये तो कल की हमने मैचेस पे बात कर ली। आज जो मैच होना है वो रिवायती है, बड़ा मुकाबला है लाहौर और कराची। ये मुझे लगता है ऐसे लिया जाता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जैसे मैच होता है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें वैसे कोई शक नहीं है। लेकिन दोनों टीमें पाकिस्तान की हैं, तो लेकिन शायकीन बड़े पुरजोश होते हैं कराची के और लाहौर के, और बहुत बड़ा मुकाबला है ये। लेकिन हम इस पर बात करते हैं इरफान ज़हीर और बिलाल आसिफ से। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अहम मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की PCB के, उसमें कुछ अहम अपडेट्स भी हैं, क्योंकि वो भी क्रिकेट का हिस्सा है, तो हम चाहते हैं कि वो भी साथ साथ अपडेट्स ले लें। इरफान, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस मीटिंग के हवाले से? मेनली तो वर्ल्ड कप के लिहाज से पहले मीटिंग हुई कि वर्ल्ड कप जैसे इंडिया में होने जा रहा है, और जैसे सिक्योरिटी और दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो एक इस टाइम कंडीशन चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने रिक्वेस्ट की है ICC से, या तो हमें क्लियरेंस दी जाए, हमें हमारी टीम को, हमारा स्टाफ जो ट्रैवल करेगा और जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जाएंगे, उन सब के लिए जो प्रोटोकॉल डिफाइन किया जाए और वो एश्योरेंस दी जाए कि वो उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। अगर लेट्स सपोज वो नहीं करते तो फिर इसको UAE के अंदर शिफ्ट किया जाए। एक तो ऑप्शन इस पे बात हुई है। दूसरा उस हवाले से ये था कि कोविड की जो सिचुएशन इस तरह की बनती चली जा रही है, और ये जो इंडिया माइट भी फाइनल भी खेलेगा अब जो ICC चैम्पियनशिप का, तो उस लिहाज से उन्होंने बताया कि जो हमारा एशिया कप है वो शायद इस साल भी पोस्टपोन हो जाए, वो ना हो पाए। तो ये दो मेन चीज़ों के अलावे से थी। अच्छा बिलाल, आपके पास भी कुछ अपडेट्स हैं इस मीटिंग के हवाले से, तो शेयर कीजिएगा। इस मीटिंग में मुझे जो सबसे अहम बात लगी, जो फ्रेंचाइजेस के मालिकान हैं उनके जो हमारी जो 6 एसोसिएशंस बनाई गई हैं, तो वो जो उनको अटैच किया गया साथ में, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशाइन बात है कि क्योंकि ये जैसे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं ये फ्रेंचाइजेस, तो मेरा ख्याल है ये 6 एसोसिएशंस हैं वो इसके साथ अटैच होंगी, तो मेरा ख्याल है ये भी बड़ा अच्छा साइन है क्रिकेट को मजीद फरोग मिलेगा। एक मेरे पास मुझे भी कुछ टाइम पहले एक इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब पता चला किसी ने बात की बिलाल के हवाले से कि आप PSL नहीं खेल रहे हो, ऑल्दो आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे पाकिस्तान के, लेकिन आप दी 100 टूर्नामेंट खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कि जून जुलाई में होने जा रहा है, तो आप उस हवाले से क्या कहें? मेरा ख्याल है उसमें अभी ड्राफ्ट हो चुका है, उसमें जो ड्राफ्टिंग में मैं था उसमें 100 टूर्नामेंट का 100 बॉल टूर्नामेंट जो इंग्लैंड में UK में होता है, तो उसमें ड्राफ्टिंग में मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई मेरा रब्ता नहीं हो पाया उनसे, लेकिन आल्दो मेरे उसमें था, ड्राफ्टिंग में गए थे तो बातचीत मेरी हुई थी, एक टीम से बात चल रही थी, लेकिन देखें कि क्या होता है गायब। चलें, इस पर भी अपडेट्स आ जाएंगी हमारे पास बहुत जल्द आपके हवाले से। लेकिन फिर जब PCB के जो CEO हैं वसीम खान और चेयरमैन PCB हैं एहसान मानी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उसमें, और उनसे जब सवाल किया गया, क्योंकि एक बात चल रही है कि ये जो लीग है टॉस लीग बन गई है और दूसरी जो टीम है जो टॉस जीत रही है, फील्डिंग का फैसला कर रही है, वो जीत रही है। अब ये सवाल हुआ उनसे, उन्होंने आगे से ये कहा ये सिर्फ एक बहाना है ऐसा कुछ भी नहीं।
ये तो आप मैदान में जब उतरते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये बहाना लगाया जाता है जब इवनिंग में मैच हो, लेकिन जब डे लाइट में मैच हो तो उस वक्त तो कोई बहाना नहीं हो सकता, उस वक्त ना बॉल स्किट कर रहा होता है ना स्लिप कर रहा होता है। अच्छा, ये बात तो होगी, लेकिन आज बड़ा मुकाबला है इरफान और बिलाल, कराची और लाहौर का, और हमने देखा कि कराची का पलड़ा भारी है, तो क्या नज़र आ रहा है आज आपको इरफान? ऑन पेपर देखा जाए तो ऑब्वियसली कराची की टीम उनसे बहुत बैलेंस और अच्छी जेल नज़र आ रही है, बट डिफरेंस जो माइट भी हो सकता है, जो मैच विनिंग लाहौर के अंदर के लिए पॉजिटिव चीज़ है वो मोहम्मद हफीज़ है। जैसे वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो पावर हिटिंग भी कर रहे हैं, टीम को लेके भी चलते हैं। मेरा ख्याल है जैसे लास्ट मैच में वो रन आउट हुए तो मैच उनको कॉस्ट कर गए लाहौर के अंदर को, तो वो एक ऐसे प्लेयर है कि जो जिनको फोकस करेगी, टारगेट करेगी कराची किंग। और उनकी बैटिंग, जहाँ तक कराची की बात की जाए, शर्जील भी चल रहे हैं, बाबर आजम बड़ी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलना शुरू कर दिए, क्लार्क उनके पास बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, तो नीचे उनके पास लेट अच्छा, मिडल ऑर्डर हफीज में की भी हम अच्छे बात करें तो हफीज T20 में 2020 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हाईएस्ट रन स्कोर ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इस दफ़ा पीसीबी का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें सी कैटेगरी उन्हें ऑफर किया, तो आखिर वजह क्या? उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। देखें, हमें दोनों तरफ से ये बैलेंस रखना चाहिए, हमें अपने जो सुपरस्टार्स हैं उनको वैल्यू देनी पड़ेगी, जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है उनको लेके चलना पड़ेगा। हम जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर प्लेयर्स को साइडलाइन कर देते हैं, उनको वो वैल्यू नहीं देते, ये समहाउ फिर कंट्री को डेंट करता है। जिस तरह भी हमने बात की थी लास्ट शो के अंदर भी कि आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए उनको पहले डिस्कस ही नहीं किया। आपका इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा प्लेयर, आपने उनसे बात नहीं की। 2 दिन पहले आप टेक्स्ट के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर रहे हो कि जी आप आ जाए, वो कह रहे हैं मुझे फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, और वो मैस अप हो गया। और मीडिया के अंदर, दूसरे कंट्रीज के अंदर बड़ा नेगेटिव इमेज जाता है इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें दोनों साइड के ऊपर देखनी चाहिए। प्लेयर्स अगर आपकी टीम में होंगे और जाहिर है कि उससे आपके जूनियर्स को बहुत सीखने को मिलता है, हेल्पफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप उन्हें ही बिल्कुल इस तरह से निगेट करेंगे। पॉइंट्स टेबल भी चला रहे हैं, उस पे ये नाज़रीन देख सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी अब टॉप ऑफ द लिस्ट है, और उसके बाद कराची किंग्स है, फिर तीसरे नंबर पर लाहौर कलंदर है, और चौथे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है। तो दूसरी और तीसरी टीम का ये आज मुकाबला है। तो फिर जो जीतती है, जो हारती है, उसके बाद फिर दोबारा जो टेबल है चेंज हो जाएगा, कोई नीचे चला जाएगा, कोई ऊपर आ जाएगा। तो बिलाल, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है टेबल पे अपनी जगह ऊपर बनाने में कामयाब है? मेरा ख्याल है कि पीएसएल में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच जो है ना वो ये कराची और लाहौर का होता है, क्योंकि शायकीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपनी टीमों को। लाहौर के और कराची के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सब अपनी अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो लाहौर कलंदर बड़ा अच्छे मैचेस खेली है पहले दोनों, आल्दो के वो अपना थर्ड मैच जो है वो हार गई, वो भी आप कह लें कि टॉस का एलिमेंट कहीं ना कहीं इस मैच में भी रहेगा। और कराची जैसा कि उन पहले ही बड़े अच्छे उनके जो ओपनर्स हैं, जो कि बैट्समैन और बॉलर, ख़ास तौर पे मैं इनको बोलूँ कि बॉलिंग कराची की जो है वो आल्दो के एक्सपीरियंस है, लेकिन आप देखें कि मैचेस में रन इनको भी वैसे ही हो रहे हैं, 190 प्लस रन हुए हैं आल्दो के। ये मैचेस इन्होंने चेस कर लिए 2 मैचेस में रन से और मैच जीत गए ये लोग। लेकिन देखना पड़ेगा कि टास्क का एलिमेंट तो इस मैच में भी होगा, लेकिन कराची किंग का पलड़ा थोड़ा सा मुझे बेहतर नजर आ रही है, बेहतर टीम नजर आ रही है एज ए यूनिट, जो मुझे नजर आ रहा है कि ज्यादा हमें दुआ करनी चाहिए कि जो वो रिवायत चलती आ रही है वो खत्म हो जाए। अच्छा बिलाल, आप स्पिन बॉलर हैं और राशिद खान लाहौर कलंदर में थे, वापस चले गए वो, लेकिन उनकी जगह संदीप लामिछाने आए हैं। कैसा टैलेंट है वो, कितना हेल्प आउट करेगा लाहौर कलंदर को? जी बिल्कुल, राशिद खान की ज़ाहिर सी बात है कि आपको पता है कि कमी वैसी पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन ये जो संदीप इन्होंने ऐड किए हैं ये बहुत अच्छी पिक है इनकी, बहुत अच्छा एडिशन है। अब कह लें कि इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इनकी बॉलिंग यूनिट में, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ के साथ इनको स्पिन डिपार्टमेंट में इनको एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए था। और आप देखें कि संदीप दुनिया की सारी लीग्स खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। और आपको पता है कि जैसे समित पटेल को यूज़ किया गया बॉलिंग में, फिर हफीज़ ने भी बॉलिंग की, लेकिन हमें वो वैसे कारआमद साबित नहीं हुए वैसे टीम के लिए, लेकिन इनको एक प्रॉपर जो स्पिनर खिलाना पड़ेगा, और ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी एक पिक है इनकी। अच्छा इरफान, अगर हम की प्लेयर्स की बात करें तो वहाँ से ओपन करते हैं, क्योंकि शर्जील हैं और बाबर आजम है। शर्जील एक पावर हिटर है और बाबर आजम एक इनिंग्स को लंबी लेके चलते हैं। वहाँ से हम बात करें तो वहाँ पर मोहम्मद हफीज़ हैं, एक राइट आर्म स्पिन बॉलर हैं, और हमेशा वो लेफ्ट आर्म को कहीं ना कहीं पे मुश्किलात से 2-4 करते हैं। तो हफीज़ को आज यूटिलाइज किया जा सकता है शर्जील के अगेंस्ट? अब बिल्कुल किया जा सकता है, बट जब से उनके एक्शन का मसला आया है, इंटरनेशनल सर्किट में भी देखा और डोमेस्टिक में भी देखा कि उनको अपॉर्चुनिटी दी नहीं जा रही। लेकिन क्रिस गेल के खिलाफ उनको यूटिलाइज किया गया। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने कहा शायद आज बहुत कम उनको चांसेस दिए जा रहे हैं। लेकिन मेरी मोहम्मद हफीज़ से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ और मैं नेट पे बॉलिंग करता हूँ, बट कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुझे कैसे यूटिलाइज करते हैं। मेरी तरफ से कोई रिलेक्टेंसी नहीं है, मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ, मेरी बॉल में स्पिन भी है।
तो ये तो मेरा ख्याल है लेफ्ट हैंडर के लिए बड़ा अच्छा होना चाहिए, उनको यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो क्या देखते हैं लाहौर कलंदर की तरफ से? हमने देखा जो डनली पिछली दफ़ा खेले थे मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं पे, लेकिन 27 बॉलों पे 31 रन उन्होंने किए थे, लेकिन अब संदीप भी आ गए, उनको भी लाना पड़ेगा बीच में, फिर किसी को बाहर बैठना पड़ेगा, तो किस तरह यूटिलाइजेशन होगी लाहौर कलंदर में स्क्वाड की? आई स्टिल फील के इवनिंग का मैच है तो शायद इस चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए कि हम टॉस हार गए तो हमें सेकंड बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो 2 स्पिनर के साथ मेरे ख्याल में मुश्किल जाएंगे, क्योंकि समट पटेल ऑलरेडी आपके पास एक बॉलर है, फिर इसी तरह आपके पास हफीज़ बॉल कर सकते हैं, तो 2 बॉलर तो ऑलरेडी आपके पास है, तीसरा वो डेफिनेटली एक ऐड करेंगे संदीप प्रॉपर स्पिनर के साथ, और जो उनका पेस अटैक ऑलरेडी स्टेबल है, हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी है, तो इन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ वो मूव तो करेंगे। बिलाल, आप क्या समझते हैं कि टीम का ऑर्डर आज सेम पहले मैचेस की तरह रहेगा या उन्हें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर को जो बैन डंक है उनको थोड़ा सा ऊपर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा कि वो बहुत नीचे आ रहे हैं और वो वैसा हेल्पफुल साबित नहीं हो रहे लाहौर कलंदर के लिए। तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा अगर आप ऊपर खिलाएंगे, ऊपर वाले नंबर पे भी वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं लाहौर कलंदर के लिए। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव मुझे हो सकती है लाहौर कलंदर के लिए। और कराची किंग जैसे कि आपने देखा कि उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उनका टॉप ऑर्डर क्लैप्स करेगा तो फिर देखना पड़ेगा कि इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वो कैसा रिस्पॉन्स करती है टीम। अच्छा, ये इरफान एक है एलिमेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको कि बैन डंक काफ़ी नीचे खेल रहे हैं, जो कि अच्छा साबित नहीं हो रहा लाहौर कलंदर के लिए। अगर हमने देखा जो पिछले सीजन में बैन डंक को इस्तेमाल किया गया वो ऊपर खेल रहे हैं थोड़ा सा नंबर 3 या नंबर 4 पे, लेकिन अब ज़्यादा नीचे चले गए हैं। अगर मेरा ख्याल थोड़ा सा अगर ऊपर ले आए उनको तो थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो सकता है ये। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि टीम्स कॉम्बिनेशन अब काफ़ी मैचेस हो गया, बन जाने चाहिए और सीख चुके हैं जो लोग पहले आपके ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उनके साथ तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए आपको। बैन डंक की एफिकेसी यही है कि वो शुरू में 2-4 ओवर लेते हैं थोड़ा सेटल होने में, फिर वो अपनी पावर हिटिंग स्टार्ट करते हैं। जब उनको आप लास्ट 5-6 ओवर देंगे और उनको उन जैसे प्लेयर को आगे हिटिंग करे तो वो हर मैच में नहीं लगेंगी आपकी हिटिंग, हो सकता है 10 मैच में से 2 में लग जाए। तो आपको अगर यूटिलाइज करना है ऐसे प्लेयर को, जैसे हैदर की भी हमने एग्जांपल कोट की, तो आपको ज़्यादा ओवर देने पड़ेंगे ताकि वो एंकर का भी रोल प्ले करे और जब हिटिंग रिक्वायर्ड हो वो पावर हिटिंग भी करे। तो मेरा ख्याल है कि इसको सोचना पड़ेगा, फीस के साथ ऊपर के नंबर पे रखना पड़ेगा इन्हें। बिल्कुल। बिलाल, कैप्टन की बात करें तो हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी के, बल्कि कराची किंग्स के इमाद वसीम हैं, तो लाहौर के सुहेल अख्तर हैं। कैसे कैप्टन है दोनों और स्मार्टनेस किसमें ज़्यादा है, कौन शार्प माइंडेड है? मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम को मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगा क्योंकि उन्होंने लास्ट जो है वो एडिशन जीता भी है। तो सुहेल अख्तर अभी आप कह लें कि उनके लिए लकी ज़रूर साबित हो रहे हैं, लेकिन उतने एक्सपीरियंस नहीं हैं कि जो कि आप एक फ्रेंचाइज को जैसे रन कर सकते हैं। हाँ, हालांकि उन्होंने काफ़ी मैचों में अब कप्तानी की है और उनको रियलाइज़ भी होगी चीज़ें कि कहाँ पे किस सिचुएशन में किस चीज़ को मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। तो मेरा ख्याल है, लेकिन इमाद वसीम हेल ऑफ एक्सपीरियंस और वो यूटिलाइज़ भी कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से अपने बॉलर्स को, अपने बैट्समैन को, और हमें वो देखने को भी मिलता है कि टीम को भी जगा के रखता है, उठा के रखता है, कि बकअप भी करता रहता है खुद भी और बड़ा एफर्ट करता रहता है टीम एज ए कैप्टन भी, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्रेडिट दिया। लेकिन बिलाल, जब कोई टीम मैच हारती है तो जाहिर उन्हें पता होता है कि ये इन चीज़ों में, इन एरियाज में वो लैग कर रहे थे तो वो हार गए। आपको क्या लगता है कि लाहौर कलंदर जाहिर है कि पिछली दफ़ा फाइनल में गया लेकिन जीत नहीं पाया, इस दफ़ा आपको ओवरकम करता हुआ नजर आता है अपनी उन खामियों पे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बैलेंस साइड है। ये कहना अभी अब कह लें कि बहुत अर्ली होगा क्योंकि अभी 3 मैचेस हुए हैं और अभी 7 मैचेस बाकी हैं, तो एक मैच को लेकर चलेंगे हर टीम, और मेरा ख्याल है कि ये हर अपनी उन खामियों पे भी काबू पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये आप पहले तो प्लेऑफ्स के लिए जो है ना वो क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उनका कम्बिनेशन ऐसा है, इनके पास इतनी डेप्थ बैटिंग में भी है और बॉलिंग में भी है। बस आपको 3 मैचेस जो है ना वो थ्रू जीतने की ज़रूरत है, फिर आपका कम्बिनेशन बन जाता है, तो लड़कियों का भी दिल फिर बड़ा हो जाता है, तो फिर वो यूनिट बन के चलते रहते हैं। अच्छा इरफान, हमने देखा कि कराची किंग्स तो जीत रही है, वो शायद सेम स्क्वाड के साथ मैदान में उतरे, लाहौर हारी थी लास्ट मैच, कुछ लग रहा है आपको कुछ चेंज मजीद आएगा स्क्वाड में? संदीप का लग रहा है, संदीप को ऐड किया जाएगा ऑब्वियसली। बाकी उनकी बैटिंग मेरा ख्याल है स्टेबल है, जो उनका फीस और 3 पे और 4 पे शायद डंक को हम जैसे बात करें ऊपर आना चाहिए। बाकी सम हो मेरे ख्याल से टीम के साथ जाएंगे, और अगर दिलबर उनके इंजरी से वापस आते तो डेफिनेटली उनका इंडक्शन तो मस्ट होगा, बट अभी वो स्टिल इंजर्ड है। किस टीम का कितना पलड़ा भारी रहेगा इस पे तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का और आप देख रहे हैं PSL मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे, सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय, टैंग, ऑलपर्स जो कि फ्लेवर्ड मिल्क, और हमारा टी पार्टनर है डालता गपशप। तो हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। PSL मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर यकीनन आप इंजॉय कर रहे होंगे, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे, सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय, टैंग, ऑलपर्स, जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क, और टी पार्टनर है डालडा गपशप। अच्छा, हम मैच पे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, हम ऑनर्स की बात नहीं कर रहे। जो ये टीम्स हैं, इनके ऑनर हमेशा हमने देखा है कि ना मैदान में नजर आते हैं। जब भी कोई टीम परफॉर्म करी होती है तो उनके ऑनर्स नजर आते हैं। इस दफा नजर नहीं आ रहा है। फवाद राना साहब असल में जब पहले नजर आते थे टीम हार जाती थी। तो अब वो ये चाहते हैं कि टीम जीते। मैं शायद उनका कोई असर है, लेकिन देखें उनकी टीम हारी है तो भी वो हंसते मुस्कुराते हुए इस कदर खूबसूरत स्माइल के साथ होते थे। और फवाद राना साहब की एक बड़ी अच्छी बात है, बड़े दिल के इंसान है और बहुत अच्छे इंसान है। उनसे बात करें आप और उनकी टीम को लेके बात करें तो हमेशा बैकअप करते हैं टीम को। क्योंकि मैंने एक दफा सुना था उनको कहते हुए ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, मेरी टीम हारी है, जो जीती वो तो पाकिस्तान की टीम है। तस्वीर में काट रहा हूँ कि मैं लाहौर कलंदर का हिस्सा रहा हूँ। यकीन माने कि इतनी अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा आप कह लें कि माहौल होता है ना हमारी टीम का, हमारा कि इवन के जब हमारी टीम मीटिंग का भी माहौल होता था वो भी वहाँ पे भी आके बैकअप करते थे। कहते यार हारने पे कोई कुछ नहीं कहते, वो कहते सिर्फ आप इंजॉय करो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सब जैसे समीन राना है, आतिफ राना है, सब जितने भी भाई हैं, आकिब जावेद। बिल्कुल, अब जैसे बिलाल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आतिफ राना हमें अब ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, फवाद राना साहब नजर नहीं आ रहे। अब पता नहीं वल्लाह इसके पीछे क्या रीज़न है, हम तो शायद फन में बात कर रहे हैं हम तो खैर। लेकिन लाहौर कलंदर ने जितना हेल्प किया है पाकिस्तान की क्रिकेट को, मैं समझता हूँ जितनी तारीफ की जाए कम है। फिर अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया जहाँ पर नया टैलेंट जाएगा, ग्रूम होगा, उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। लाइटर नोट पे बिल्कुल हम उनकी बात कर रहे हैं, बट अगर सीरियस नोट देखा जाए तो जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी तमाम एफर्ट्स हैं उसको कोई भी आप रायगा नहीं कर सकते। जिस तरह उन्होंने लास्ट 4-5 ईयर से यंगस्टर के लिए जो एक उनका ट्रायल का उन्होंने एहतमाम किया, फिर उसके अलावा जो हर साल 1-2 हमें प्लेयर देते हैं जो पाकिस्तान टीम को सर्व करते हैं, जो ऐसे आपने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कंपैरिजन के ऊपर उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया। इवन पीसीबी का स्टाफ जाके वो देख के आया, तो उन्होंने कहा कि हम इनसे भी कुछ चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। तो ओबियसली ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ, अगर आपकी किसी भी इदारे के साथ जब लोग मुंसलिक होते हैं, और मेरा ख्याल है कि जो इंटरेस्ट लेवल देखा जाए, अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो फ्रेंचाइजी को बहुत बड़ा कोई बेनिफिट नहीं है इस सारी चीज़ के अंदर। इसमें वो पेट्रियटिज्म है जो उनको लेके जा रहा है, और वो उनका जो एम जो है कि वो लार्जर देन दैट थिंग है कि वो अपने आप को एनहांस करते चले जा रहे हैं और अब पाकिस्तानी नेशन और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करते चले जा रहे हैं। और बिलाल, आप इस चीज़ की तस्दीक करें कि जिस तरीके से डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लाहौर कलंदर ने काम किया, मेरे ख्याल शुरुआत भी इनकी थी और उनका देखा देखी दूसरी फ्रेंचाइज ने फिर इस पर काम करना शुरू किया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, क्योंकि लाहौर कलंदर ने जो ट्रायल्स का सिलसिला शुरू किया था, पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स को लेकर आना और पूरे पाकिस्तान में जाके हर जगह पे जाके इन्होंने ट्रायल्स लिए, वो के पूरे पाकिस्तान के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक बड़ी आप कह लें कि वो ईद जैसा समा होता है जब ट्रायल्स होते हैं। ये मैं खुद क्रिकेटर हूँ, मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूँ कि जब ट्रायल्स होते हैं तो बंदे को पता लगता है यार मेरे कल ट्रायल्स हैं, मैंने जाके बड़े एक्साइटेड होता प्लेयर। तो ये एक तो वो ख्वाहिश भी उन लोगों की उन्होंने पूरी की है, और दूसरा ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इन्होंने बहुत सारी ये ऐसी खिदमात आप कह लें कि पेश की हैं। ऐसे नाम दिए जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, हारिस रऊफ वन ऑफ देम, फिर दिलबर हुसैन, बिल्कुल कई ऐसे जो लड़के। और उसमें ये जो अभी आपको लाहौर कलंदर की टीम नजर आ रही है, जो कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो लड़के आपको इस टीम में नजर आ रहे हैं, आप देखेंगे कि आने वाले 2-3 सालों में ये मजीद बेहतर होगी चीज़, क्योंकि इनका फिर बैकअप प्लान भी होगा, बैकअप पे भी प्लेयर्स होंगे, और जो फ्रंट लाइन पे जो इनकी फ्रंट बड़ी टीम में खेल रहे होंगे वो भी हमें नज़र आएंगे, और पाकिस्तान के लिए भी प्लेयर्स इधर से निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है दूसरी फ्रेंचाइजेस को भी चाहिए कि इसी तरह के प्रोग्राम अगर करेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट आप देखिएगा कि दिन ब दिन बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी इंप्रूव नजर आएगी, क्योंकि प्लेयर हर जगह से फिर निकलेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो और आपको क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी। वो था कि जब हम दुआ करते थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, हमारे मैदान आबाद हों, और अब वो दिन है कि हमारे मैदान आबाद हैं। पीएसएल का फ्रेंचाइजीज मालिकान का जितना किरदार है, जितना बड़ा किरदार है क्रिकेट को वापस लाने में, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आतिफ राना साहब से कहा कि आप हमें बॉलर देते हैं हर साल, बैट्समैन नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि ये हम गिला हमें आइडिया है
सलमान अली आगा हम दे रहे हैं पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा कि आप 6 मंथ से 1 साल देखिएगा, इवन दो अभी खेले भी थे पहला मैच, बिल्कुल, तो वो एक ऐसा प्लेयर आएगा कि जो आप खुद देखेंगे कि बड़ा आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। और सुहेल अख्तर उन्होंने एक नाम दिया, लेकिन सुहेल अख्तर अभी तक हमें सिर्फ PSL में नजर आ रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं और एज अ कैप्टन लाहौर कलंदर को लेके चल रहे हैं। हालांकि वहाँ पे हफीज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, और लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, यार हफीज़ इतना बड़ा नाम है, शहीन शाह अफरीदी है जो पाकिस्तानी टीम में खेल रहे हैं, उनके होने के बावजूद एक ऐसे शख्स को आपने कप्तान बनाया जो कि ना दूसरों के लिए जो कि पाकिस्तानी टीम में नहीं खेले, लेकिन सुहेल अख्तर को साथ लेके चलना, कप्तान बनाना, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने भी प्रूव किया है कि अपने कैप्टनसी को, क्योंकि अभी देखेंगे कि T10 में जब गए हैं तो वो हाईएस्ट स्कोरर है पूरे टूर्नामेंट के, तो उसके बाद जब UAE में ये खेलने गए थे, दूसरी एक लीग थी, तो वहाँ पे भी इन्होंने मैचेस जीते, तो मेरा ख्याल है वो जीत का एलिमेंट लेकर ही इन्होंने ये स्टेप लिया कि सुहेल अख्तर को कप्तान बनाने का, और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा चल रहा है, अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज है, देखिए ये दिल गुर्दे का काम है, आप नहीं देखते कि यार मैं किसी नाम को लेके चलूं, बड़े नाम को लेके चलूं। देखिए ऐसा कोई भी प्लेयर होता है जिसका नाम बड़ा नहीं होता, वो लर्निंग कैप्टन होता है, आप पिक कर लेते हो ऑब्वियसली, बट उसको आपने ग्रेजुअली सिखाते हो, एक आर्ट है कैप्टनसी भी, क्योंकि कैप्टनसी तो आपने तो लीड करना है ना, लेकिन जब आपकी टीम के अंदर इतने सीनियर प्लेयर्स मौजूद हों तो फिर वहां आपको थोड़ा मैं कह रहा हूँ ऐसे प्लेयर के लिए मुश्किल बहुत होता है, क्योंकि वो बॉर्न कैप्टन नहीं होता, लर्निंग कैप्टन होता है, तो लर्निंग कैप्टन के लिए अपना मार्क छोड़ने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए एफर्ट ज़्यादा पुट इन करनी पड़ती है, इसीलिए वो एक ही तरीके से वो कर सकते हैं कि वो जैसे परफॉर्म करे। ऐसा प्लेयर जब आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा तो फिर उसकी फॉलोइंग। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैच को लेके, तो इरफान आपको मिडिल ऑर्डर में और ऑलराउंडर में दोनों टीम का कंपैरिजन करें, ज़्यादा जो बेंच है वो इसका स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर? जी, ऑन पेपर मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल कराची की टीम ज़्यादा बैलेंस और बेहतर नज़र आ रही है, और उनका जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है, उनके पास ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, उनके पास बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, तीनों बॉलर पेस बॉलर उनके बहुत अच्छे हैं, और बैटिंग तो उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग चल रही है, जिस तरह सारी फॉर्म में आते चले जा रहे हैं, पर्टिकुलरली टॉप 3 के बैट्समैन शर्जील, बाबर और जो क्लार्क है, तो वो बड़ी एक उनके लिए हुशाइन चीज़ है कि वो सारे के सारे फॉर्म में और टीम पूरी जल नजर मतलब आज कलंदर्स के जो बॉलर्स हैं वो काफी मुश्किल में नजर आएंगे। ऑब्वियसली मेहनत करनी बस अब कुछ मिनट बाकी हैं, फिर टॉस भी होने वाला है, टॉस हो जाए तो फिर पता चल जाएगा मतलब आप क्या होने का। इस बात से मुझे वही वाली एक बू आ रही है कि टॉस वाली जो आप बात करें हमेशा की तरह, अच्छा टॉस जीत लिया तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं समझता हूँ मैच से ज्यादा इंटरेस्ट अब टॉस पे आ गया। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, कल हम बिलाल और मैं बात भी कर रहे थे, मैंने यही कहा था, मैंने कहा वो कौन सी टीम होगी जो ये हिम्मत करेगी कि टॉस जीतकर वो बैटिंग के लिए जाए। अब वो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल ब्रेव टीम और एक बहादुर टीम होगी, नेक्स्ट वाले दिनों में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली टीम भी होगी, डिस्कस होने वाली और नीचे जाने वाली। अच्छा, वैसे आप इस बात पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि जो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला करे, इसको सिर्फ मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तान भर में इसको डिस्कस किया जा रहा है, डेवलप हो चुकी हुई है ना इस चीज को लेकर, देखने में भी आ रही है। मेरा ख्याल है कि ये जो मैच होने जा रहा है ये सबसे एक्साइटिंग मैच होगा, क्योंकि हर प्लेयर जो है, हर बंदा, हर शायकीन जो है वो इस चीज़ को एक एक बॉल और एक एक ओवर्स को बड़े आप कह लें कि जोश और वल्वले के साथ देखते हैं और इंजॉय भी करते हैं, और आप कह लें कि ये जो दोनों टीमों के प्लेयर्स भी हैं, तो इनमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर है कि हम लोगों ने ये मैच ज़रा दूसरे ज़्यादा वल्वले के साथ खेलना है, तो अब देखते हैं कि कितना हमें एक्साइटिंग मैच ये देखने को मिलता है। अच्छा इरफान, आप दोनों मिलकर इस चीज़ की तस्दीक कीजिएगा, डग आउट में कितनी सीरियसनेस होती है इस मैच को लेकर, कराची और लाहौर कलंदर के? अच्छा, मुझे ये फील होता है कि कराची के डग आउट में ज़्यादा सीरियसनेस होती होगी इस मैच को लेकर, जब लाहौर के अगेंस्ट आते हैं वो, लाहौर कलंदर के डग आउट में इतनी सीरियसनेस नज़र नहीं आती होगी जब ये कराची के अगेंस्ट खेलते हैं, क्या ऐसा है? देखिए लाहौर कलंदर के जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ पे तो जब सीरियसनेस तभी आती है किसी भी टीम के ड्रेसिंग रूम में जब आपकी टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही होती, जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ग्राउंड में अच्छा हो रहे होते हैं, आपके ओवर्स भी अच्छे चल रहे होते हैं, बैटिंग अच्छी चल रही होती है, तो कोई भी ड्रेसिंग रूम है वो बड़ा अच्छा माहौल रहता है। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। जी, अपडेट आ गई है, लाहौर कलंदर ने टॉस जीता है और बॉलिंग का फैसला किया है। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि शायद कहीं ना कहीं पर शायद हिम्मत दिखा दे आज लाहौर कलंदर कि नहीं जी इसी हम आज बैटिंग करते हैं और देखते हैं फिर हम इसको डिफेंड भी करेंगे। फाइनल पे भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ था ना, जब उन्होंने विकेट को मिसरीड किया और पहले बैटिंग कर ली और फिर उनके जितना प्लेयर बैट्समैन थे वो सारे हिटिंग के लिए गए और इवेंचुअली उनको फाइनल कॉस्ट कर गया। बिल्कुल, तो वो एक चीज भी थी, और करंट जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है उसको देखते हुए मेरा नहीं ख्याल वो हिम्मत। अच्छा, देखिए उनकी जानिब से पहले बॉलिंग का फैसला किया गया, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो, मतलब आप लोग एक्सपर्ट हैं, बेहतर बता सकते हैं कि अगर उनके बॉलर्स बेहतर परफॉर्म करें तो स्कोर रोकने में कामयाब होंगे और फिर वो
जाहिर है कि तो हम तो चाहते हैं कि ये सिस्टम टूटे और चेस वाली जीते, लेकिन ऑब्वियसली ये तो हर टीम की कोशिश होगी कि उनको कम से कम स्कोर पे रोका जाए। बिलाल फिर जीत गया ना लाहौर? नहीं, देखना पड़ेगा क्योंकि बॉलिंग अच्छी करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी मैच हो, डे का मैच हो, नाइट का मैच हो, ड्यू हो ना हो, लेकिन अगर क्रिकेट मैच जीतने के लिए आपको T20 में तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, बॉलिंग अच्छी करनी ही पड़ेगी। अगर आप पहले ही 200 प्लस रन जब करवा लेते हो तो वो बैट्समैनों के लिए मुश्किल होता है। अच्छा, ये भी एक एलिमेंट है, अभी तक 200 प्लस जो है वो नहीं गई कोई भी टीम। अच्छा, अगर ये हो जाता है 210, 215, 220 हो जाता है तो उसके बाद सिचुएशन चेंज हो सकती है। उसके बाद यही है कि लाहौर कलंदर को फिर अपने जो शुरू के ओवर्स हैं वो कैसे यूटिलाइज करने हैं, फिर प्लान के साथ, क्योंकि जब आप चेस कर रहे होते हैं तो फिर आपके सामने एक पिक्चर आ जाती है कि हमने किस प्लान के साथ इसको चेस करना है। तो वो फिर टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लान देती है कि पहले 6 ओवर में आपने कैसे खेलना है, फिर अगले 10 ओवर में कैसे खेलना है, फिर लास्ट वाले ओवर्स में कितना रन चेस करना है, तो वो सारा एक प्लान बनता है। तो फिर जब आपके सामने एक पिक्चर आ जाती है ये इतना रन हैं और ये हमने इस प्लान के साथ इसको चेस करने जाना, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि ये कराची जो है वो अब 200 को फोकस नहीं करेगी। जिस वक्त पहले मैचेस में हम कोशिश होती थी कि 190 200 ये तो सफिशिएंट टोटल, अब कम से कम भी उनके माइंड के अंदर 220 मतलब आप समझते हैं कि 200 से ऊपर? हाँ, इस दफा वो मेरा ख्याल है, और उनकी बैटिंग के अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि वो 200 प्लस बड़ा इजीली कर सकते हैं, और इसके अलावा मेरा ख्याल है वो उसकी अप्रोच की तरफ जाएंगे। अच्छा, इतनी कैपेसिटी है लाहौर कलंदर के अंदर कि अगर 200 प्लस हो जाता है तो बैटिंग ऑर्डर है ऐसा जो नीचे से भी जाके जी वो हिट कर सकता है और चेस भी कर सकते हैं, और डीप मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वो भी है, वो भी स्ट्रेंथ है लाहौर कलंदर की। अच्छा इरफान, अगर हम बॉलिंग की बात करें इसमें तो लाहौर कलंदर से शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। कराची से बात करें तो वहाँ पर मोहम्मद आमिर हैं, वकास मकसूद भी हैं, अरशद इकबाल भी हैं, और वो बड़े अच्छे जा रहे हैं। अरशद इकबाल इमर्जिंग प्लेयर हैं। कैसा देखते हैं, कैसा ये मुकाबला बॉलिंग का है दोनों टीमों का, कंपैरिजन कैसा करते हैं? बॉलिंग दोनों टीम की बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें सिर्फ शहीन शाह अफरीदी जो थोड़ा सा एक स्पेसिफिक वो हर दफ़ा परफॉर्म कर रहे हैं। हारिस रऊफ कई दफ़ा बहुत अच्छी बॉल कर देते हैं, कई दफ़ा हमने देखा कि बिल्कुल आउट ऑफ सॉक्स नजर आए, तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाल दो कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करते आए हैं और अभी रिसेंटली भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि वो महंगे जरूर विकेट निकाल जाते हैं क्या तो, लेकिन महंगे साबित होते हैं। लेकिन वो समहाउ कई दफा आपको विकेट्स बेनिफिट नहीं देती कि अगर बॉलर 40-50 से ज्यादा खा गया 4 ओवर के अंदर, तो वो फिर उसके लिए हेल्पफुल नहीं रहती टीम के लिए। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं ना बॉलर जिनको आप कम ओवर्स देते हैं, कुछ को आप ज्यादा देके आसमान लेते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आज ऐसा क्या होना चाहिए कि कौन से बॉलर्स हैं जिन्हें थोड़े ज्यादा ओवर्स देने चाहिए और टफ टाइम मिल सके? लाहौर के अंदर 4 से ज्यादा हम नहीं दे सकते लेकिन किसी को आप 2 भी तो देते हैं। लाहौर के अंदर के पास एज ये है कि उनके पास अगर किसी बॉलर को मार पड़ती भी है तो उनके पास 2-3 आपके पास ऐसे ऑलराउंडर हैं जो 2-3 ओवर के चिपन कर सकते हैं। मोहम्मद हफीज हैं, समित पटेल हैं, तो उनके पास एक लेवरेज ये जरूर है कि अगर किसी बॉलर को स्कोर ज्यादा होता है तो आप 1-2 ओवर 3 ओवर किसी भी दूसरे ऑलराउंडर को यूज करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल। बिलाल, आप व्हाट इज योर थॉट्स? मेरा ख्याल है कि जैसे लाहौर कलंदर की बॉलिंग है तो जाहिर सी बात है पिछले मैचेस में हारिस रऊफ जैसे हमें नज़र आए कि थोड़े से कॉस्टली नज़र आए, और शाहीन शाह अफरीदी ने पहले 1-2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, लास्ट मैच में भी आल्दो कि वो वैसा विकेट नहीं ले सके, लेकिन ज़रूर इस चीज़ पे वर्कआउट किया होगा उन्होंने कि आपने डेप्थ ओवर में कैसे बॉलिंग करनी है और शुरू के ओवर में कैसे बॉलिंग करें। शुरू के ओवर में हमने देखा इरफान भाई कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आपको वो जो फिनिश कर रहे हैं वो बॉलिंग में वो ऐसा फिनिश नहीं कर पा रहे। सबसे ज्यादा मसला जो मुझे नजर आ रहा है बिलाल भाई कि वो जो यॉर्कर मिसिंग है ना उनका पार्ट, वो मुझे जो अपनी फीलिंग नजर आती है कि बहुत एक्सेसिव जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो लास्ट 2 ईयर से देखेंगे कि आपने वर्ल्ड कप के बाद उनको कोई सीरीज में रिलैक्स ही नहीं किया, और इतनी ज़्यादा वो फ्रेंचाइज क्रिकेट, लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल खेल के मेरा ख्याल है जब आपका पेस कुछ नॉच भी नीचे आ गया उनका 4-5। देखें, मैं एज ए प्लेयर में बात करूं तो ये चीज़ जो है ना, आप कह लें कि सिर्फ एक एलिमेंट कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल या आपको आता है बर्डन, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से, अदरवाइज एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं वो जरूर कम होता है, नॉच भी नीचे आया ना। बिल्कुल। और आप ये देखिए ना, पहले जो बॉलर्स थे जो बड़े बड़े हमने नाम दिए वो ऐसे नहीं दिए, क्रिकेट बहुत कम थी, लीग्स कम थी, उनको टाइम मिल जाता था अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने का। अब यहाँ पे आप रेस्ट ही नहीं दे रहे। और खुदा न खास्ता ये जैसे मोहम्मद आमिर की हमने मिसाल दी कि वो कहते रहे हैं कि मैं 2-3 साल मैनेजमेंट को बोलता रहा हूँ कि मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, क्योंकि मैं बहुत एक्सेसिव क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे मसले अलाउ नहीं करते। तो खुदा न खास्ता कि इंजरी इनकी ना आ जाए, क्योंकि ये आपका मेन प्लेयर है। अभी आपने रिसेंटली हसन अली को 2 साल जाया किया, अभी तो इरफान खेल शुरू हुआ है, तो अभी आगे आगे पता चलेगा कि किस तरफ जाता है ये ऊंट, किस करवट बैठता है। यहाँ हम ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं PSL मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल और पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफबॉय, टैंग, ऑल पर जोके है फ्लेवर्ड मिल्क, और हमारा टी पार्टनर है डालडा गपशप। यहाँ ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं PSL मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे, सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय, टैंग और पर जो कि फ्लेवर्ड मिल्क और हमारा टी पार्टनर है डालडा गपशप। अच्छा तौसीफ, अभी थोड़ी देर पहले ना मैं बात करी थी एक फ्रेंड है उनसे, तो मुझे बता रहे थे कि अब तक T20 का सबसे हाईएस्ट स्कोर 278 रहा है जो अफगानिस्तान ने बनाया था। तो ये भी तो T20 गेम है, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे भी 200 से ऊपर हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आज कुछ 200 से ऊपर? T20 गेम भी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इस पर बात करने से पहले जो स्कॉर सामने आया कराची किंग्स का और लाहौर कलंदर का, उस पर बात कर लेते हैं। उसमें जो चेंजिंग भी की गई है, लाहौर कलंदर में ज़िशान अशरफ ने ज्वाइन किया जो कि पिछले साल मुल्तान सुल्तान के साथ थे, और कराची किंग्स में मोहम्मद इलियास खेल रहे हैं आज, जो कि मुल्तान सुल्तान का हिस्सा था पिछली मरतबा। और ये चेंज आया जी इरफान और बिलाल, ये चेंज कैसे है दोनों? मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी चेंज की है लाहौर कलंदर ने, क्योंकि उनके जो आप देखेंगे बैटिंग में जो हमें चीज़ लैक नज़र आ रही थी वो इन्होंने स्लॉट पूरा करने की कोशिश की है। ज़िशान अशरफ इज़ अ गुड बैट्समैन, और आप देखेंगे मेरा ख्याल है बेन डंग को ये ऊपर लाएंगे या ज़िशान अशरफ भी टॉप के नंबर पे खेलते रहे, तो ये इनका बड़ा अच्छा कम्बिनेशन रहा है। और दूसरा जो अगर कराची की बात की जाए तो आमिर यामीन से हमने देखा कि पिछले 1-2 मैचेस से उन पे बॉलिंग नहीं करवाएगी वैसी, तो उन्होंने देखा है कि अगर हमारी सेकंड बॉलिंग आ जाती है, कराची ने भी ये सोचा, उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं। मोहम्मद आमिर है, इलियास को ऐड किया इन्होंने, अरशद हैं इनके साथ, वकास मकसूद हैं, तो इनका भी बॉलिंग स्लॉट पहले से ज़्यादा आप कह लें कि मजबूत हो गया, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि स्पिनर में ये इमाद वसीम खुद हैं और मोहम्मद नबी हैं, इनके पास एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो इनके पास 6 बॉलर ऐसे हो गए हैं कि जो किसी भी को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग है, बिल्कुल। इरफान, 2 विकेट कीपर बेन डंक और ज़िशान अशरफ, तो कौन करेगा विकेट? मेरे ख्याल ज़िशान अशरफ से करवाएंगे शायद। फिर नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद डंक ही करेंगे, क्योंकि कीपिंग में तो बड़ी अच्छी कर रहे थे, लेकिन जैसे बिलाल भाई ने कहा कि उनका बैटिंग को स्टेबिलिटी देने के लिए ज़िशान क्योंकि ऊपर के नंबर पे खेलते हैं, और शायद हो सकता है सोहेल अख्तर जो है खुद थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि वो उनसे ओपन से अभी 3-4 मैचों में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि उसको ओपन करवाएंगे और नीचे मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए और एंड में पावर हिटिंग के लिए खुद अपने आप को नंबर को नीचे लेके आएंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से बॉलिंग की हमने बात की है, मोहम्मद इलियास का एडिशन हुआ है कराची किंग्स में, उसमें अगर स्पिन की बात करें, स्पिन डिपार्टमेंट की कराची किंग्स में, तो वहाँ पे से 2 स्पिनर हैं, मोहम्मद नबी हैं और इमाद वसीम है। एक मैच हमने ये भी देखा था इरफान कि मोहम्मद नबी से बॉलिंग नहीं करवाई गई, शायद पहला मैच था या दूसरा मैच था, इरफान बिलाल को भी याद है। तो ये 2 स्पिनर कितने खतरनाक साबित होंगे? देखिए, इमाद ने तमाम मैचेस में अच्छी बॉल की और नए बैल से आपको पता है बॉल करते हैं और हमेशा विकेट भी ले रहे हैं। नबी से इन्होंने थोड़ा सा मिसयूज़ किया, उसको पहले बॉलिंग नहीं करवाई, फिर जो सेकंड गेम इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारे उसमें इन्होंने क्या मिस्टेक की कि नबी ने 3 ओवर में 13 रन दिए, बट बहुत लेट लेके आए, तो उससे क्या कॉस्ट हुआ कि मैच कॉस्ट हो गया आपने, जिसमें 29 रन स्कोर हुए थे आमिर यामीन को भी। बिल्कुल। तो ये आपको पिछले मैच में भी 2 ओवर करवाए गए, यानी कि पूरे ओवर भी नहीं करवाए जा रहे मोहम्मद नबी से। नहीं, उनकी मैंने तो जितने स्पिनर्स अभी देखे हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा बॉल ग्रिप और स्पिन उनकी हो रही है। तो आपका ऑफ स्पिनर जो फिंगर स्पिनर है पर्टिकुलरली, अगर उसकी स्पिन हो रही बॉल तो अच्छी चीज़ कोई होती नहीं है, तो आपको मैक्सिमम उनको यूटिलाइज करना चाहिए। जो तजुर्बा है मोहम्मद नबी के पास बिलाल, वो तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए उनको, क्योंकि सारी लीग्स खेल रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस है और बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो बड़ा अच्छा एक पैकेज है कराची के पास। और अभी बॉलिंग में भी उनको बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी क्रूशियल जगह पे भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम लाहौर कलंदर के ओपन की बात करें, जिस तरीके से इरफान ने बात की कि ओपनिंग करवाई जा सकती है ज़िशान अशरफ से, तो अगर ज़िशान अशरफ और फ़खर जमान आते हैं, दोनों लेफ्ट हैंड हैं, तो फिर मोहम्मद नबी बड़े काम आ सकते हैं कराची किंग्स के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑफ स्पिनर जो है वो लेफ्ट हैंडर को ज़रा ज़्यादा मुश्किलात पेश करते हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो ज़रूर मेरा ख्याल है अगर दोनों ओपन ये करते हैं तो इनको यूज़ करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों इरफान ऐसा ही? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि नबी को यूटिलाइज करने के लिहाज से विकेट्स के साथ देखते हुए कि बॉल कितनी स्पिन हो रही है, अगर उनको मदद मिल रही है तो मेरा ख्याल है जैसे इमाद अपने तरफ उनके जो 2-3 ओवर शो नॉर्मली करते हैं शुरू में, फ़ौरन इनको इंडक्ट करना चाहिए। और इनके पास अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास सारी वैरायटीज़ है, नॉट ओनली ऑफ स्पिन, बॉल को अंदर भी लाते हैं, स्किडर भी करते हैं, ठीक है, तो वो सारी ऑप्शन। अच्छा, दोनों ही पावर हिटर हैं, फ़खर जमान और ज़िशान अशरफ, तो कैसा कम्बिनेशन होगा ओपन पे? कुछ सही होगा भी या नहीं होगा? ज़िशान उनकी निस्बत तो इतना ज़्यादा पावर हिटर नहीं है, थोड़ा सा लेके चलते हैं, इनिंग्स बिल्ड करते हैं, तो लेकिन जैसे फ़खर का हमें सब पता है वो बैचर किस्म के बैट्समैन है, वो पावर हिटर ही हैं और उनका एक ही स्टाइल है, मेथडोलॉजी के साथ खेलते हैं हिटिंग की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि ये सोहेल अख्तर की बजाय ज़्यादा अच्छा कम्बिनेशन है। स्कॉट की तो बात हो गई, लेकिन अब हम ये बात कर लें कि आज कौन सी टीम आप समझते हैं कि अच्छा स्कोर ज़ाहिर है बना पाएगी और जीत पाएगी? मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर को
टॉस का एज तो ज़रूर होगा। फिर दोबारा वही बात हम कर रहे हैं, हम भी थक गए हैं ये बात कर करके। मेरा ख्याल है आज इस चीज़ को गलत साबित होना चाहिए, लेकिन लाहौर कलंदर को ये एज ज़रूर होगा और मैं लाहौर कलंदर के साथ जाऊँगा कि मे बी वो आज का मैच जीतेगी। इरफान, आप? इरफान, मेरा ख्याल है टॉस और हिस्ट्री को देखते हुए तो बिल्कुल लगता है मतलब कि लाहौर हमारी भी तो फिर वही परसेप्शन हो गई, जैसे कि टॉस जिसने जीता और फिर उसके बाद फील्डिंग का फैसला किया तो बस ठीक है। हम पीएसएल को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारी प्रेडिक्शन इसी के हवाले से होगी ना। लेकिन मेरी वैसे मैं ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम लाहौर, हम चाहते हैं लाहौर जीते, लेकिन इस रीत को खेल के हवाले से तो देखना हो सकता है कि इस दफा कुछ चेंज मिल जाए। मैं ये कह रहा था कि इस रीत को टूटने के लिहाज से आई विश के कराची जीते। आप ये रीत तोड़ने के लिए विश कर रहे हैं कि कराची जी, जी, जीते। जी। आप ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो लीग के आपकी जो अंदर। विश है कई दिलों पे छुरियां चला देगी इरफान, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लाहौर कलंदर के जो फैन हैं ये भी कलंदर्स हैं ऐसे ही। और ये जब जीतते हैं तो फिर कमाल की धमाल भी डालते हैं। और लेकिन मुकाबला अच्छा हो, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से कल हुआ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ, तो क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर शायकीन आ रहे हैं वो भी अच्छी क्रिकेट देखने के लिए आ रहे हैं और जो टीवी के सामने बैठ के देख रहे हैं वो भी अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा मैच हो और जो टीम पहले बैटिंग करे वो अच्छे रन्स बनाए, उसके बाद जो चेस करे। और अच्छा इरफान, अभी तक मैंने कोई ऐसा मैच नहीं देखा जो लास्ट बॉल तक गया हो, एक ओवर पहले मैच फिनिश हो रहा है। आपने भी ये किया होगा, 2-3 बॉल पहले या लास्ट ओवर तक जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि सुपर ओवर का मुकाबला हो। जैसे लाहौर और कराची के 1-2 मैचेस बड़े लास्ट बॉल तक गए थे और एक दफ़ा सुपर ओवर में भी दुबई में जब इनका मैच था, मैं उधर ही था, बल्कि देखा था, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था। तो इस तरह का हम चलें जी देखते हैं कि ये मैच कौन जीतता है। बड़ा मुकाबला है। तो नाज़रीन, टाइम भी ख़त्म हो रहा है। आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, जो कि प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय, टैंग, ऑल पर जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क टी पार्टनर हैं, डालडा कप शप। तो मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।